रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या आपके जिंदगी में बार बार समस्याएं आ रही है? क्या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है? तो हो सकता है इसका जवाब छुपा हो वैशाख माह के इस 16वें अध्याय में। आज का ये अध्याय सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला एक दिव्य संदेश है। तो बिना स्क्रिप्ट किए पूरा जरूर सुने। तो आइए अब हम चलते हैं 16वें अध्याय में। जय श्री कृष्णा। सुतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन होने वाले हृदय वाले राजा ने तत्काल ही शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश भगवान का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्मा समर्पण आदि श्री विष्णु भगवान को पसंद कर बोला, हे निर्गुण विश्व मूर्ति, आपका चरणाविंद धन्य है। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणाविंद को भूल तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ मैंने दान किया, न साधु सेवा की है, न ही तुम्हारी कथा सुनी है। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया है, मेरा वैभव नष्ट हो गया है। तब मैं वन में गया और मेरे अपने गुरुओं को स्मरण करते हुए ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैंने करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा, संतों पर अनुग्रह करने वाले तुमको नमस्कार है। हे जगानंद निवासी, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति बनी रहे। हे प्रभु, पुत्र स्त्री को साधी मेरी आसक्ति न हो, मेरा मन आपके चरण विंद में लगी रहे और मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे। मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण में और जीवा अपने कमल गुण अनुवादन में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमलों का मुख आनंद सुगंधित से सूंघने में प्रवृत्त हो। हाथ आपके मंदिर की साफ सफाई करने में हो तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहे। पांव आपकी कथा में ले जाए, मेरी मुद्रा सदा ही आपकी वंदना में कामना, आपकी कथा में बुद्धि, आपके विचार में सदा ही लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरा दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यथित ना हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ, मैं तो आपके चरण कमलों की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10,000 वर्षों तक तुम्हारी अवस्था हो दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुमको ही और तुम्हारी ही स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करके गो दान करने वाले, बेल दान करने, पितृश्रवणों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख धर्मों में प्रसन्न होता हूँ, जिनकी करने से तप अवध्य पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करते हुए उसे प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती है। तुम गुरु के उपदेश से वन में आकर वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए
और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तुएं प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हारे दर्शन दिया है, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवाधिदेव जनार्दन राजा को ऐसे वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब से वे राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और तदंतर ही गुरु महात्माओं का सत्संग का नित्य प्रतिदिन ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। विशाल होता सब धर्मों को बराबर करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्र प्राणी विष्णु भगवान की संयुक्तता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते हैं वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।